अभी हम बहन जी से सुनेंगे चारों ही सब्जेक्ट्स में कैसे हम पास मार्क्स लेवे। अंबिका बहन जी। ओम शांति। जस्ट एक सेकंड में आप अंदर, मैं एक बिंदु हूँ, स्पष्ट देखते हुए संकल्पों को ब्रेक लगा दे और बियॉन्ड थॉट्स में चमकता हुआ सत चित्तानंद स्वरूप बिंदु। ओम शांति। चारों सब्जेक्ट में पास होने की बात जो है, बाबा ने, याद है आपको कभी कहा था? 25 दिसंबर में जब बाबा आए, बाबा ने 3-4 बात बहुत स्ट्रांगली होमवर्क के तरीके से दिया कि सारे इस साल के अंदर हमें क्या करना है। पहले से ही लक्ष्य देते हुए कहा कि पहली बात, नवीनता को बुद्धि में रखते हुए, नवीनता की लक्ष्य रखते हुए, नवीनता में निरंतर हम चलते रहे, उसको अविनाशी बनाएं। तो अविनाशी बनाने के लिए अटेंशन भी सदा रहे, इसमें अलबेलापन ना हो। और नवीनता के लिए आपकी साधन क्या है, कदम क्या है, विधिया क्या है, पहले प्लान बनाओ। ये कहते फिर अचानक की जो पेपर्स आने वाले हैं, बाबा ने कहा उसमें आप बच्चों को 4 सब्जेक्ट्स में पास मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सोचे कि बाबा, अचानक की पेपर्स में अगर हमें पास होना है तो 4 सब्जेक्ट में हमें पास मार्क्स एटलीस्ट ज़रूरी है। ये क्यों कहा, शायद आप सबने सोचा होगा। और हम सब ये परमात्म पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई जो है, भगवान पढ़ाता है, तो इस पढ़ाई का महत्व महत्व हम किसी भी बात से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भगवान जो पढ़ाता है, ये ऊंची बातें जो है, वो समझने लिए भी हमारी बुद्धि की जो दिव्यता है, विशालता है, वो बहुत चाहिए। क्योंकि बाबा की टोटल जो पढ़ाई है, उसमें जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें बाबा रोज हमें सिर्फ 1 घंटा पढ़ाते हैं। 1 घंटा पढ़ाते हैं और सारे 23 आवर्स जो है वो पेपर लेते हैं। यही इस पढ़ाई की विशेषता है। भगवान की पढ़ाई रोज रोज 1 घंटा पढ़ा के 23 आवर्स जो पेपर आता है, वो सारे पेपर की जो पास मार्क्स है, वो अंतिम पेपर में एडिशन होने वाला है। जैसे स्कूल में भी वीकली पेपर, मंथली पेपर, सारे पेपर्स मिला के अंतिम पेपर में बच्चे अगर सारी पेपर्स में रैंक या पास मार्क्स अच्छे नंबर में पास है, तो लास्ट में उन मार्क्स को एडिशन किया जाता है। यहाँ भी हम रोज
ऐसे नहीं मुरली हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, पढ़ा और छोड़ दिया, और इमीडिएटली हमारा बाबा की मुरली सुनने के बाद हमारी प्रायोरिटी में आज बाबा ने चारों ही सब्जेक्ट के प्रति क्या कहा, मुझे उसी सेकंड उस होमवर्क को करने में, उस अभ्यासों में निकले और बाहर दरवाजे में जाने तक हम अंदर वो बात चिंतन मंथन करके उसका समाना चालू किया। इतना जिगरी हम मुरली सुनने के बाद हमारा प्रैक्टिस चालू होता है, किस लगन से शुरू होता है, ये सारी बातें हमारी पढ़ाई में मार्क्स जमा होता है। हम रूटीन ऐसे ही, हाँ ठीक है बाबा सुना रहे हैं, वही बातें हैं, वही रिपीटेशन है, ऐसे सुनते हैं या बहुत प्यार से जिगरी उस स्थिति से सुनते हैं और समाते जाते हैं, वो बात है हमारी भावना की बात। बाकी 5 मार्क्स हम हर सब्जेक्ट में, ज्ञान योग धारणा सेवा, हर सब्जेक्ट में हम पास है तो हम कैसे समझे हम पास है, या हम रुके हुए हैं, या किस लेवल तक हम पहुंचे हैं, उसका आधार क्या है। जैसे ज्ञान के सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को देखने के लिए उसके ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के आधार से रिस्पेक्ट, और ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट के आधार से फिर परफेक्शन जो है हम माप सकते हैं, हम उस सब्जेक्ट में कितने तक परफेक्ट हैं। और परफेक्शन भी कैसे समझे कि फिर उसका सर्व बातों के इफेक्ट से परे, तभी हम परफेक्ट हैं। तो एक एक बात हम लेते जाएंगे कि हम ज्ञान के सब्जेक्ट में अगर पास है तो ज्ञान एक विशाल सागर है। बाबा की हर शब्द, हर महावाक्य एक बहुत गहरा विशाल प्राप्तियों का सागर है, रियली देखा जाए तो। लेकिन हर पॉइंट के जो ऑब्जेक्ट है, हम ज्ञान क्यों सुन रहे हैं, ज्ञान हमें क्यों चाहिए, ज्ञान इसीलिए चाहिए कि ज्ञान लाइट माइट और सोर्स ऑफ इनकम का आधार है। बाबा इसलिए ज्ञान दे रहे हैं, हम चैलेंज करते हैं दुनिया के आगे, ये ज्ञान मुक्ति का आधार है। बिल्कुल लिबरेशन के लिए हम ज्ञान सुनते, निर्विघ्नता के लिए हम ज्ञान सुनते हैं। तो लेकिन हमारे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है ज्ञान सुनने का, तो हमें वो प्राप्त है। जैसे ज्ञान हर पॉइंट की लाइट, हर पॉइंट की माइट, हर पॉइंट से अगर लाइट माइट है, उससे कमाई जो हर घड़ी होना चाहिए हमें अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा कहते ज्ञान में 7 सिद्धांत है, 7 दिन की जो कोर्स है, सार रूप में अगर लेना है तो 7 सिद्धांत सिद्धि के लिए है। सारी जो सिद्धियां हमें मिलना है, तो हर एक दिन की जो कोर्स है, जैसे आत्मा है, बाबा है, चक्र है, 84 जन्म, उसमें कर्म फिलॉसफी आता है। फिर योग की भी ज्ञान होना चाहिए, हर सब्जेक्ट की भी तो ज्ञान है ना। तो वृक्ष है, ये सब टाइम, ये सब बातों की जो ज्ञान है, समझ है, सिर्फ समझ तक है। मैंने समझ को लाइट बना दिया, माइट बना दिया, उसको मैं उस लेवल तक, ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच के उसकी निरंतर सिद्धि हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में हम अनुभव कहाँ तक करते हैं।
जैसे मैं आत्मा बिंदु लाइट हूँ। ये फर्स्ट दिन का फर्स्ट लेसन की जो बात है वो फाइनल लेसन भी है। ये फर्स्ट दिन की पॉइंट को मैंने इतनी लाइट माना, उसकी स्पष्टता, जैसे रोशनी होती है, रोशनी का प्रूफ क्या है? रोशनी है तो वहां कोई कंफ्यूजन नहीं, ये है या वो है। या अंधकार में क्या होता है? डाउट्स होता है। कोई मनुष्य बैठे तो भी समझेंगे ये भूत है या मनुष्य है। कोई धागा है तो समझेंगे ये सांप है, ये धागा है, क्या है। क्लैरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन होती है। जब मैं आत्मा बिंदु में लाइट इस शरीर से न्यारा, मैं आत्मा सिर्फ मैं एक्टर हूँ, मैं घर से आई हूँ। अगर इस बात की स्पष्टता मुझे है, इसको इतना गहराई से समझ के, इसको नॉलेज एज अ लाइट मैंने समझा है, समझ भी रियलाइजेशन के आधार से मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो समझ मुझे ये जो कंट्रास्ट है आत्मा और उसके स्वरूप बनने में फायदे और देह बांध में नुकसान क्या है, ये समझ में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली मेरा देह बांध छूटते जाना चाहिए। क्योंकि मैंने समझ लिया कि इससे ये नुकसान है। से यहाँ आग है तो कोई नहीं हाथ डालेगा, अगर डालते हैं तो इनोसेंट है, ये आग है। बच्चा जो है आग को भी हाथ डालता है क्योंकि मालूम नहीं, वो जला देता है। हम घड़ी घड़ी जितना पुराने होते जाते हैं, फिर भी हमें देह बांध, देह के संस्कार खींचता जाता है, हम उससे निकल नहीं पाते हैं। इसका मतलब नॉलेज इज अ लाइट, माइट तो छोड़िए, नॉलेज इज अ लाइट। मैंने ज्ञान को वो पराकाष्ठा, उस लाइट के रूप में, उस स्पष्टता में मैंने रियलाइज नहीं किया है। सिर्फ शब्द सुनना अलग बात है, उसको चिंतन मंथन द्वारा अगेन एंड अगेन रिविजन एंड रियलाइजेशन के आधार से एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप बिंदु हूँ, मैं उस स्वरूप में है, तो कितने में वो सुख, वो आनंद में, देह बांध से जो मुक्ति है, अपने विचार, अपने मन बुद्धि से भी जो मैं अतीत, उस मुक्ति का सुख जब अनुभव करती हूँ घड़ी घड़ी, तो इस देह से ऑटोमेटिकली बुद्धि निकल जाती है। बुद्धि अपनी तरफ खींच नहीं सकती है। जितना पुराने, जितनी गहराई, उतना देह से ऑटोमेटिक वैराग और ये बातें नीरस लगता जाता है, अच्छा नहीं लगता है, और ऑटोमेटिक ये देहबान की अंधकार निकलता जाता है। अगर मैं आत्मा बिंदु में लाइट, मैं एक्टर हूँ, इस जन्म और मरण की ये जो जर्नी है, इसमें मैं अकेला हूँ, कोई किसी का नहीं। ये बात अगर मैं इसको लाइट बना दी, रियलाइजेशन के आधार से ये बात स्पष्ट हो जाती है, मैं एक्टर हूँ और मैं लाइट हूँ। एक सेकंड आप देखिए, मुझ लाइट को कोई यहाँ अपना नहीं। एक्टिंग हम एक्ट करते हैं, और मी एंड माई रोल, मुझे जो रोल है वो अलग है, मैं अलग हूँ, रोल में अटकना नहीं।
लेकिन ये फीलिंग्स, ये भासना आवे, प्ले बहुत अच्छा कर रही हूँ लेकिन वो रोल मुझे खींचे नहीं। रोल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वहाँ मैं अटक ना जाऊं, किया बस, विथड्रॉ कर लिया। घड़ी 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 इस सुख में, हम इन अनुभूति में नहीं तो उस पॉइंट की जो माइट है, जो स्ट्रेंथ है, लाइट के बाद जो माइट हर पॉइंट की, से एक आत्मा की बात ही बड़ी मिस्टीरियस बात है, बहुत विशाल सब्जेक्ट है। सिर्फ एक मैं आत्मा बिंदु, द ह्यूमन साइकोलॉजी में आत्मा हूँ, ये वस्त्र है, मैं आई हूँ, मैं एक्टर हूँ तो ये मेरा रोल है, रोल में ये सब मिले हुए हैं। कोई भी साहब, बहन, भाई, या पति पत्नी, बच्चे, जो कोई भी रोल्स हैं आपके कार्य क्षेत्र में भी भिन्न भिन्न रोल्स जो प्ले कर रहे हो, ये सब बातें अगर रियलाइज कर लो तो कोई भी बात आपको खींच नहीं सकता है। उतना स्ट्रेंथ अगर मुझे आया नहीं, नॉलेज इज अ लाइट नहीं, इसलिए माइट भी नहीं। तो माइट नहीं तो वो स्ट्रेंथ अंदर में आया नहीं। हर आत्मा की हर पॉइंट की लाइट माइट, एज अ पॉइंट ऑफ लाइट, उसकी स्पष्टता अनुभूति के आधार से उस स्ट्रेंथ में, उस स्वरूप में बैठने की स्ट्रेंथ, उस स्वरूप में हूं तो उसका इनकम हर सेकंड, मुझे खुशी, मुझे अंदर की आनंद, मुझे अंदर की निर्विघ्नता, अंदर की प्यार, अंदर की पवित्रता। नेचुरली उस स्वरूप में मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, लेकिन मैं वो स्वरूप शांत स्वरूप हूँ, पवित्र मेरा स्वरूप है, ज्ञान मेरा स्वरूप है। तो उस स्वरूप में जो 7 गुण मेरा है वो नेचुरली फीलिंग्स में आती है। तो हर अनुभव मेरा स्ट्रेंथ होता जाता, तो मेरा हर कदम में वो गुण, वो खुशी, वो आनंद, वो प्यार इनकम के रूप में, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। मुझे कहीं पूछना या किसी से मुझे शांति चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, आनंद क्या होता है, खुशी क्या होता है, ये जरूरत नहीं है। मैं जितनी उस स्वरूप में, ये एक खान है, खान खुलती है। आप इस मैं सारी ज्ञान 7 सिद्धांतों को नहीं ले रही हूँ, सिर्फ एक बात ले रही हूँ, नॉलेज ऐसे लाइट, हर पॉइंट की लाइट माइट, आप इस गहराई में जाना है। टाइम की कमी है, मैं सब बातों में नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ एक बात की। नाम रूप देश काल, अगर मैं आत्मा एक पॉइंट की बात लेते हो तो उसका लाइट, उसका स्पष्टता, उस स्पष्टता की अनुभूति के आधार से उसका ताकत माइट। फिर अगर लाइट और माइट मेरे पास है तो मुझे उस पॉइंट से हर कदम में इनकम क्या मिल रही है, ये आपको देखना होगा। हर पॉइंट, हर शब्द से आपको उस एंगल से, आप अगर पास होना है हर सब्जेक्ट में, मना मोटे रूप में नहीं, एक सब्जेक्ट में सागर है, लेकिन उस हर बात को भी आप सागर के रूप में लेकर के, ये तीनों बातें उसमें आपको अनुभव करना है। तो मुझ आत्मा की ये बात से सृष्टि के नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप, सिर्फ एक आत्मा, बाबा को छोड़िए, चक्र को छोड़िए, बाकी 7 दिन की बातें नहीं थी।
एक बात के लिए बाबा ने 2 बरस लगातार दिन रात दिन रात दिन रात, मैं आत्मा हूँ, सबको ये आत्मा आत्मा आत्मा, उसका नाम तक भी लिया नहीं जब तक वो देह से निकल गए। मैं बोलते ही मैं सिर्फ लाइट की फीलिंग्स रहे, यहाँ से नीचे कोई फीलिंग्स नहीं। मैं बोलते ही अंदर से सत्य चित आनंद स्वरूप बिंदु हूँ, ये फीलिंग्स आना चाहिए। सब बातों से, प्रभाव से, जिस शरीर में हूँ उस प्रभाव से भी, उस इफेक्ट से भी मैं न्यारी। वो है मैं उस पॉइंट में पास हूँ। तो आत्मा जब इस बात की लाइट और माइट, उसकी स्पष्टता विशाल रूप में समझ के, लाइट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो मुझे माइट मिल नहीं सकती है। जब अपनी स्वरूप में स्थित होने की माइट, फिर आत्म स्वरूप में रहने से मुझे इतनी माइट मिलती है जो सर्व परिस्थितियां, समस्याएं, संस्कार, सारी बातों से निकलना इजी हो जाता है। ये इस पॉइंट की बड़ी ताकत है। इसकी इनकम बहुत विशेष है। जब तक हम ये नहीं करते हैं, इस एक सब्जेक्ट में हर पॉइंट की विशालता में नहीं जाएंगे, उसको अनुभूति के आधार से, रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस, उसके आधार से अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे। जैसे बाबा है, बाबा के विशाल संबंध, फिर ड्रामा है, ड्रामा में हर एक का पार्ट, उसमें कर्म फिलॉसफी, मेरा जन्म है, जन्म की जो ऊंचाई, फिर कैसे नीचे आ गई, अब क्या है, ये सारी बातें जब तक स्पष्ट नहीं है तो श्रेष्ठता के आधार से उस पॉइंट को माइट बनाने का पुरुषार्थ चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने समझा ही नहीं उस बात को। पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता, तीव्र क्यों नहीं होता, हम हाइजम क्यों नहीं कर पाते हैं, दे नहीं पाते हैं? क्योंकि वो समझने के लिए, चिंतन मंथन, गहराई में जाने के लिए हम टाइम नहीं देते। जैसे ब्रह्मा बाप रोज अपने लिए टाइम दिया, अमृत वेला भी 2 बजे से 5 बजे तक लगातार, जब भी जाओ बाबा बैठे हैं, कुछ सोच रहे। इतनी ऊंची आत्मा इतना टाइम देते हैं, हमें कितना टाइम देना चाहिए? ऐसे 1 घंटा सुन लिया, छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। सुबह शाम 1 घंटा, आधा घंटा कर लिया तो फिर हम हर सब्जेक्ट में पास होना। बाबा की से पढ़ाई एक निराली है। पास होना 35 मार्क्स नहीं, हमारी पास होना बाबा कहते 75 मार्क्स चाहिए। हाँ, 35 मार्क्स चलेगा नहीं। पास होने के लिए 75 मार्क्स होना चाहिए। 75 मार्क्स माना सारे दिन में 24 आवर्स में 75% जो टाइम है आपकी, ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस, इन चारों सब्जेक्ट में चिंतन मंथन, अनुभूतियों के आधार से आपकी दिनचर्या हो, तभी पास मार्क्स मिलेगा। फिर 85%, 95% में रॉयल फैमिली, फिर राजा की बात आती है। नहीं तो नहीं होता है। तो जब ज्ञान की सब्जेक्ट से, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से लिंक्ड है। ज्ञान की कमी है, नॉलेजफुल की कमी है, तो पावरफुल बनने में कमी है, केयरफुल नहीं बन सकते, फिर चीयरफुल भी नहीं, फिर सक्सेसफुल भी नहीं। एक इनिशियल सब्जेक्ट की विशालता नहीं तो, और हम समझ भी क्यों नहीं हर बाबा की पॉइंट को। और बाबा ने जिस भावना से बोलते हैं, जिस गहराई से बोलते हैं,
वो समझने लिए भी हमारी बुद्धि की दिव्यता बहुत चाहिए। और बाबा आत्मा को पढ़ाते हैं, मुरली सुनने समय आत्म अभिमानी बन के आत्मा हो के नहीं बैठते हैं, तो मुरली की पॉइंट्स बुद्धि में नहीं बैठते। आप एक दिन ये रिहर्सल कीजिए कि जैसे बाबा की क्लास शुरू हो गया, बाबा मैं आपका लाडला स्टूडेंट हूँ, गाडली स्टूडेंट हूँ, आप मुझे आत्मा को पढ़ा रहे हो, उस स्थिति से बैठ के आप सुनिए। दूसरे दिन योग बिगर ऐसे ही आके सुनिए। बॉडी कॉन्शियस नहीं होता है, लेकिन फुल आत्म अभिमानी नहीं होके सुनते हैं। उसी दिन की फर्क देखिए आप, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ज्ञान की जो रस है, ज्ञान की जो शक्ति है, खुशी है, वो तब अनुभव होता कि जब परम आत्मा आत्मा को पढ़ाता है, तो मुझे आत्मा होके ही उस अमृत को लेना है। नहीं तो अमृत को, ज्ञान को अमृत बनाना, ज्ञान को शक्ति बनाना, ज्ञान को शस्त्र बनाना, ज्ञान को अपनी ताकत बनाना, ये नहीं होगा, हम रह जाएंगे। इसलिए ज्ञान के सब्जेक्ट की जितनी गहरी विस्तार है, उसको समझने लिए आपको समय देना पड़ेगा, अगर पास होना है तो। आज ठीक है, जितना होता है उतना करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ज्ञान को उसका महत्व समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम एप्लीकेशन में भी पीछे रह जाएंगे ना। जितना उसकी वैल्यू है, अगर वैल्यू समझ में नहीं आता है तो उतना प्यार, उतना गहराई से हम नहीं कर पाएंगे। तो जब योग की हर सब्जेक्ट की ज्ञान, एक तो 7 सिद्धांतों का ज्ञान की गहराई चाहिए, और फिर हर सब्जेक्ट की भी ज्ञान चाहिए कि ज्ञान क्या चीज है, किस लिए, और योग भी क्या है, और योग भी किस लिए चाहिए, योग फिर किससे है और क्यों चाहिए योग। तो बाबा जो है, जैसा है, जिस स्वरूप से आया है, बाबा को समझना, अपने को समझने के बाद, 7 सिद्धांतों को समझने के बाद, विधि पूर्वक समझने से जो सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसका रिजल्ट योग है। जो ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान को समझ लिया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या रोल है इधर सृष्टि में, अब इस समय क्या है, इस समय मुझे क्या करना है, जो समझा उसका योग ठकार बाबा के साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय की ज्ञान क्या कहता है, ये अंतिम घड़िया है, बाबा आ चुका है, अब मुझे जाना है। बाबा आ चुका है तो बाबा सब कुछ देने लिए आया है। उतना ही नहीं, मेरे बाबा मेरे लिए आया है, जिसको इतना मैंने ढूंढा। मैं एक बाबा को पाने लिए कितना दर दर में भटके, चारों ओर चक्कर लगाया, लेकिन मिले नहीं, और बाबा खुद ही आ गए मुझे अपना पहचान देने। तो उस खुशी से, उस प्यार से बाबा को अगर हम वो जो है, जैसा है, समझ लेंगे, वो मेरा बाबा, मुझ आत्मा के लिए सृष्टि में कोई नहीं, मैं मुझ आत्मा का सिर्फ मुझे एक बाप है जो मेरा है। ये जब रियलाइजेशन हो जाता है, बाबा की बातें स्पष्ट बुद्धि में आ जाता, तो एक बाप दूसरा न कोई, वो सदा काल के लिए हो जाता। योग योग की सब्जेक्ट की जो बात है, बाबा से योग माना संबंध ना, संबंध की विशालता, बाबा के साथ मेरा प्यार, हर संबंध के आधार से प्यार, हर संबंध के आधार से बाबा से सहयोग, पालना, प्राप्तियां, वर्षा,
ये सब बातें मुझे अनुभव करना चाहिए। तो इसका जो क्लैरिटी है, लाइट है, जितना हम समझते हैं उतना बाबा के हर संबंध की ताकत मेरे में आती जाती है। संबंध सिर्फ कहने के लिए नहीं, सिर्फ प्यार के लिए नहीं, संबंध निभाने के लिए है। तो निभाना होता है संबंध को, ये भी ज्ञान चाहिए। संबंधों की सभ्यताएं, संबंधों की मर्यादाएं, इसका भी समझ होना चाहिए। बाबा को हम ठीक है मेरा बाबा इजी ना ले लेवे, लेकिन भगवान के साथ संबंध, भगवान के साथ संबंध और संबंध की जितना प्यार उतना उस संबंध की मर्यादा, उसकी सभ्यता की भी ज्ञान होना जरूरी है। तब योग से हम सर्व शक्तियां सहज और सर्व सिद्धियां सहज हम प्राप्त कर सकते हैं। और हर संबंध की ताकत बहुत बड़ी है। किसी की भी बच्चा प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का बच्चा होता है, उसको उस संबंध का कितना नशा होता है। वो चलता फिरता भी बोलेगा मेरा बाप मालूम है प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कितना नाज नशे से चलता। तो ऐसे मुझे हर सेकंड अंदर से वो जिगरी, मैं सन ऑफ गॉड, मेरा बाप ऑलमाइटी है, वो समझ, वो क्लैरिटी, उसकी संबंध की स्ट्रेंथ, ताकत, मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं, मुझे मेरा बाप की सारी शक्तियां मेरी है, वो ताकत माना हर सब्जेक्ट की लाइट एंड माइट। योग हम क्यों करते हैं? सर्व शक्तियों के लिए। तो बाबा के साथ अगर मेरा संबंध ठीक है तो सर्व शक्तियां मुझे मिल जाती है। तो उसका निशानी है हर वक्त मुझ आत्मा की स्थिति सदा शक्तिशाली रहेगा। और शक्तिशाली स्थिति में कोई भी पिछले संस्कार या कोई भी नेचर, पिछले नेचर विघ्न रूप नहीं बन सकता है। योग में, योग की सब्जेक्ट अगर मैं पास हूं, उसका निशानी बाबा के हर संबंध मेरा यथार्थ है, विधि पूर्वक है, हर संबंध की सहयोग और पालना में मैं हूं, तो मेरा कोई भी पुरानी नेचर या संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, खत्म हो जाता है। और मेरा हर सेकंड अंदर से शक्तिशाली स्थिति ऑटोमेटिकली रहती है, अधीनता नहीं होती है। अधिकारी की अनुभव, अधिकार अपने मन बुद्धि पर, अधिकार अपने कर्मेंद्रियों पर, अधिकार अपने संस्कार पर, नेचर पर, हर बात के अधिकार, जो कोई भी दूसरे अधीनता, चाहे शरीर की, चाहे संबंध की, समस्याओं की, दूसरों की संस्कार की नहीं आ सकती है। ये योग की सब्जेक्ट में अगर मैं पास हूं तो ये बात है। अगर योग की सब्जेक्ट में हम पास है तो ऑब्जेक्ट, जो सर्व शक्तियों के लिए हम योग करते हैं ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट मेरे को प्राप्त है, तो रेस्पेक्ट, आप जिसको भी सजेशन देंगे, जिसको भी कुछ बोलेंगे, वो आपकी बात, आपकी राय मानेगा, उसको रेस्पेक्ट देगा। क्यों? वो पावरफुल है, यथार्थ है, और वो श्रीमत प्रमाण है, वो सजेशन या वो बात। इसलिए आपकी बात माना ऑब्जेक्ट और रेस्पेक्ट के आधार से आप उस सब्जेक्ट में एक पास है, और कितनी परसेंट में पास है, वो ऑब्जेक्ट, उद्देश्य जो मिलना है, प्राप्ति जो मिलना है, उसका परसेंटेज के अनुसार आपकी रेस्पेक्ट। 100% रेस्पेक्ट है, 50%, 10%, कितना है? तो उद्देश्य के अनुसार, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के अनुसार आपको उतना ही रेस्पेक्ट मिलेगा। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट में आप थरो है, यहाँ मैं दो बात कहना चाहती हूँ। हर सब्जेक्ट थियरी एंड प्रैक्टिकल है।
तो थियरी में कितना तरो है, सी 100% थियरी को है तो प्रैक्टिकल को भी 100 मार्क्स होती है, उसमें 100 इसमें 100। तो मैं थियरी में कंप्लीट पास हूँ। थियरी में जो भी ज्ञान की, योग की, हर सब्जेक्ट की जो विस्तार है, विशालता है, वो कितना मैं क्लियर, एटलीस्ट थियरी में मैं थरो हूँ। बाद में थियरी में थरो नहीं, विशालता से वो समझ नहीं, क्लैरिटी नहीं, फिर प्रैक्टिकल में कमी आ जाती है। हर सब्जेक्ट मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, एप्लीकेशन में कहाँ तक हम हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिकल में भी कितना पास है, और पास सारा दिन में पास है, या परिस्थितियां सब ठीक है तो ठीक है, परिस्थितियां थोड़ा बहुत आता है तो मूड आउट हो जाता है, या फीलिंग्स आ जाती है अंदर, अशांत हो जाते हैं, कुछ भी पिछले संस्कार इंटरफियर करता है, तो फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट्स नहीं है, माना प्रैक्टिकल में हम फेल है। थियरी में सिर्फ थियरी भी ऊपर ऊपर से है। रियली थियरी को जैसे बाबा बोलता है, नॉलेज एज अ लाइट एंड माइट के रूप में, हर सब्जेक्ट की हर बात लाइट एंड माइट के रूप में हम लेते हैं, तो फिर उस बात में ताकत होती है प्रैक्टिकल आने में। नॉलेज फुल ही पावरफुल है ना। तो थियरी किस रूप से है, ऊपर ऊपर से है या गहराई से है, उस अनुसार फिर प्रैक्टिकल में हम सदा काल के लिए होते हैं, या कभी कई कई बातें 6 मास 1 बरस बहुत अच्छे चलते हैं, कई तो 5-6 बरस भी अच्छे चलते हैं, बाद में ऐसे माया आती है, पता ही नहीं, वो दिखते नहीं है। क्यों? ऊपर ऊपर की थियरी, ऊपर ऊपर की प्रैक्टिकल, पेपर आया तो खत्म ही हो गए। कारण क्या? क्योंकि फाउंडेशन ठीक नहीं है। ज्ञान योग की सब्जेक्ट, स्पेशली ज्ञान को जिस से ज्ञान सद्गति दाता सद्गति के लिए दे रहे हैं, मुक्ति के लिए दे रहे हैं। नॉलेज, ये एजुकेशन है, गारंटीड किंगडम। भगवान ने ज्ञान देते हुए, बच्चे मैं राजा ही गारंटी करता हूँ, ये साधारण बात नहीं है, वो भी एक जन्म का नहीं, जन्मांतर की राजाई गारंटीड है इस एजुकेशन से। एजुकेशन में 4 सब्जेक्ट है, वो अलग बात है। तो आप सोचो ये ज्ञान कितना पावरफुल होगा, जो ये ज्ञान ज्ञान माना इस पढ़ाई की 4 सब्जेक्ट अगर मैं पास हो जाऊं, सारे क्लब की राजाई की गारंटी है। लास्ट जन्म तक भी मैं साधारण नहीं बन सकती हूँ। अगर हर सब्जेक्ट में विधि पूर्वक पास है, तो इसका प्रूफ ब्रह्मा बाप है, लास्ट जन्म तक भी वो राजा रहा, तन मन धन सब प्रकार से अच्छे रहे, ये प्रूफ है। पास विद ऑनर हो गए, एटलीस्ट पास होने से ऐसे वैसे भी तो नहीं बनेंगे ना। इतना जब गारंटी है, गारंटीड एजुकेशन है, तो हम अगर हम उतने गहराई से, जिस रूप से बाबा दे रहे हैं उस रूप से हम ले लेवे, तो अंतिम श्वास तक बाबा के बच्चे हिल नहीं सकते, जा नहीं सकते बाबा को छोड़ के, गड़बड़ नहीं हो सकते हैं। बुद्धि यहाँ वहाँ उस दूसरे के पीछे, उधर उसके इसके पीछे चलता है, व्यक्ति हो, वैभव हो, पेपर हो, क्या भी हो। तो हमको ज्ञान की जो वैल्यू और योग बाबा के संबंध की जो वैल्यू, उसकी जो रॉयल्टी है, संबंध की जो ऊंचाई है, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, किसका बच्चा हूँ, वो मैंने समझा नहीं है। और योग की से, योग माना हमारी विषय योग, भिन्न भिन्न योग की विशेषता है।
हमारी योग राजयोग है, हमारी योग कर्म योग है, हमारी योग बुद्धि योग है, हमारी योग ज्ञान योग है। ये सारी भिन्न भिन्न प्रकार की निरंतर योग, सहज योग, पांचों प्रकार की हमारी योग की जो विशेषता है, हर योग में मुझे पास होना है। अगर मैं राजयोगी हूं, मैं राजा योग की अभ्यास बाबा के संबंध के आधार से मेरी मास्टरी ओवर द सेंसेस, मास्टरी ओवर माय माइंड एंड इंटेलेक्ट, मास्टरी ओवर पावर्स, मास्टरी ओवर नॉलेज, मास्टरी कहां तक है मेरी? अगर मैं राजयोगी हूं, बाबा से सारा शक्तियां ली है, तो मैं राजा सारे दिन में कितना घंटा और कितना मिनट्स कहां तक हूं? अगर वो राजा ही नहीं, अधिकारीपन नहीं, राजा मना सदा अधिकारी, सर्वाधिकारी, बाबा के संबंधों पर अधिकार, वर्षे पर अधिकार, शक्तियों पर अधिकार, गुणों पर अधिकार। जब जो चाहूं, जो पॉइंट ज्ञान की पॉइंट या शक्तियां गुण मेरे अधिकार में है, माना मैं जब चाहूं उसको यूज करने की ताकत हो, वो है राजयोगी। अगर मैं पास हूं एज राजयोग में, तो मेरी ये मास्टरी कितना परसेंटेज में प्रैक्टिकल में काम कर रहा है, इस राजयोग को मैंने समझा है। अगर मैं कर्म योगी हूं, कर्म में मेरा योग बाबा से है, कर्म करते बाबा के साथ मेरा संबंध है, तो कर्म जो मैं करती हूँ रूटीन, उस बंधन से मुक्त। शरीर भी पिछले कर्मों की रिजल्ट है, इस कर्म की रिजल्ट का इस शरीर और कर्मेंद्रियों से कितना मैं मुक्त हूँ, और कर्म से मिले हुए संबंधी उनकी बंधन से, उनकी खींच से मैं कहां तक मुक्त हूँ, और पिछले कर्मों के आधार से जो मेरे आगे परिस्थिति आती है, संपर्क में व्यक्तियां आती है, उनकी संस्कार, उनकी कर्म, उनकी वायुमंडल, उनकी वाइब्रेशन से मैं कहां तक मुक्त हूँ। अगर ये मुक्ति नहीं, तो मैं कर्म योग में पास नहीं हूं। माना कर्म में मेरा योग नहीं, तो कर्म से मुक्त, कर्मातीत मैं बन नहीं सकती हूं। तो कर्म में योग बहुत आवश्यक है। जब तक कर्म करते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, से देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, कर रहे हो, स्टे कनेक्टेड, कनेक्शन में रह के मैं सब कुछ करती हूँ, या बीच बीच में निकल जाती हूँ कनेक्शन से, फिर कर्म की वो प्रभाव आ जाता है बुद्धि पर। इफेक्ट से जब इफेक्ट आती है, प्रभाव आती है, तो डिफेक्ट रह जाता है, तो हम परफेक्ट नहीं बन सकते, उस सब्जेक्ट में परफेक्शन नहीं आती है। हमें प्रभाव से निकलना है। अगर सब्जेक्ट में पास है, उसका प्रूफ ये है। अगर मेरा योग बुद्धि योग है, योग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, इसमें हर बात में पास होना जरूरी है। बुद्धि का संबंध बाप से है, बुद्धि का प्रभाव बाबा से है, तो मेरी बुद्धि की दिव्यता, दूरांदेश बुद्धि, विशाल बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि ऐसा काम करेंगे। आपकी बुद्धि कोई भी व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन, किसी भी प्रभाव में जिंदगी भर आ नहीं सकता। जिसका बुद्धि योग बाप से है, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, बाबा ही अच्छा लगेगा। कई बोलते हैं ना, ये तो
कितना अच्छा योगी था, कितना ज्ञान में अच्छा था, पता नहीं कैसे चला गया। वो ज्ञान योग में अच्छा कुछ भी नहीं था, बाहर था। वो तो समझा ही नहीं था, बाबा के प्रभाव में उसका कच्चा था फाउंडेशन। जो बाबा को समझ जाए, जिसका बुद्धि के आंख बाबा को देख ले, अनुभव कर ले, वे उसका प्राण जाए, बाबा को नहीं छोड़ सकता है। एक जन्म तो क्या, बाबा की प्यार, बाबा के प्रभाव में बुद्धि आ जाती है तो आत्मा कहती है बाबा एक जन्म बहुत कम है, सारा 84 जन्म सिर्फ आपके लिए ही जीना है, वही जीना है। आपके बगैर जीना कोई रस नहीं है उसमें। ये दिल की आवाज होगा, जिसका बुद्धि बाबा के प्रभाव, ऑलमाइटी है ना, मेरा बाप साधारण थोड़े ही है, जगत की ऑलमाइटी है। वो इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतना मीठा। दादी बोल रहे थे ना दोपहर को, मेरा बाबा कितना अच्छा है, कितना, वो जो खुशी था ना दादी से, वो करंट जैसा आ रहा था। दादी समा नहीं पा रहे थे, बाबा हमारा कितना वो अच्छा मीठा है, जैसे वो खा जाऊं सदा, वो मीठा पहाड़ है, वो देखती रहूं, खाती रहूं, आपको देखती रहूं। ये आवाज होता है, दिल की आवाज होती है, जिसका जिस जिस आत्मा की बुद्धि बाबा पर प्रभावित हो जाए, वो स्वप्न संकल्प में भी कई और प्रभाव में नहीं आ सकता है। एक गारंटीड बात है। अगर आती है, दूसरा कोई हमें अच्छा लगता है, किसी के पीछे जाते हैं, खत्म है बुद्धि, ग्रहचारी बैठ जाती है। क्यों? बाबा को समझा नहीं, अनुभव नहीं किया। सी इंडिया, भारत में क्या है, हमारी ब्लड पे है भगवान के प्रति भावना जो है ना, प्यार जो है ना, वो अंधश्रद्धा मिक्स हुई होती है, भक्ति इधर कंटिन्यू होती है। लेकिन विवेक के आधार से बाबा को समझ जाए, बाबा को देख ले, अनुभव कर ले, मेरा बाप क्या चीज है, वो कभी स्वप्न में भी कहीं वो प्रभावित नहीं हो सकता है, वो दुनिया उसको अंदर आ नहीं सकता है। ये है बुद्धि योग की रिजल्ट। तो बुद्धि का योग बाप से है, तो बुद्धि का संबंध इतनी स्ट्रांग बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ है, तो ज्ञान योग उसका इतना, सी मुरली पढ़ते जाएंगे तो ना, एक एक शब्द में सागर अनुभव होगा आपको। बुद्धि के कनेक्टेड ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान से आपको बाबा की मुरली, बाबा की बातें अच्छा लगेगा। बाबा की बातों के सिवाय, ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा सुनना गिनना अच्छा नहीं लगेगा, रस नहीं आएगा। बाबा की बातें दिन रात सुनते रहो तो भी अच्छा लगेगा। ये क्या, ये है क्या, ऐसा नहीं लगेगा। ज्ञान योग, ज्ञान से उसका दिल बुद्धि लगा हुआ रहेगा। तो ज्ञान के साथ जब हमारी संबंध होगा, योग होगा, जैसे नॉलेज के सब्जेक्ट में लाइट एंड माइट, नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम किया, जब मेरा संबंध गहराई से हर पॉइंट को हजम करके अपना बनाएंगे, तो ज्ञान शस्त्र की काम, ज्ञान अमृत का काम करेगा। ज्ञान एक विजय का आधार होगा। इतनी ताकत आ जाती है, हर घड़ी मेरा ज्ञान से संबंध। जैसे बाबा सिर्फ कंपेनियन नहीं, कंपनी और कंपेनियन दोनों है। ऐसे ज्ञान मेरा सारा दिन खेलना ज्ञान रत्नों से हो जाती है। ज्ञान के साथ इतना गहरा,
मेरा संबंध है। तो हर हर सीन, हर पेपर, हर कदम में मेरा ज्ञान की पॉइंट्स एक शस्त्र के समान मुझे हर कदम में विजयी बनाते ले जाएंगे। और मेरा ज्ञान के संबंध जो है इतना गहरा होता जाता, जो अमृत अमरत्व के तरफ ले जाता, तो हमारी स्थिति एक रस निरंतर और एक रूटीन अपने उस स्थिति में एक रस जाने में इजी हो जाता है। मना हर स्थिति में एक स्तंभ बन जाए, अमर बन जाए, एकाग्र हो जाए, उसमें ज्ञान के साथ इतने गहरे संबंध है, योग है, तब ये हो सकता है। और हमारी योग जब इतने बाबा के हर बात से मात पिता से प्यार माना, वो जो भी कहता है उससे प्यार, जो भी वो बोलते हैं उससे प्यार माना, उससे प्यार। जैसे मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार। ज्ञान के साथ योग माना मेरा बाबा के साथ योग है। हाँ, कि कई क्या करते हैं, मुरली चल रहा होता है, कहते हैं हम योग कर रहे हैं। क्या योग है? आप योग कर ही नहीं सकते हैं। बाबा उधर बात कर रहा है, उसको छोड़ के आप इधर किधर ढूंढ रहे हो बाबा को? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसको समझना चाहिए। बाबा के प्रति प्यार माना उसके हर बोल, हर श्रीमत, हर बात के लिए प्यार हो जाता है। और ज्ञान क्या चीज है? श्रीमत भगवत गीता। गीता क्या है? श्रीमत है। हर लाइन, हर बात श्रीमत है। ज्ञान हर बात में बाबा की हिंट होती, बच्चे ये करो, ये ऐसे हो, ये होना है, ये बात ये है। ये समझेंगे तो उस अनुसार मेरा प्यार बाबा से है, तो ऑटोमेटिकली ज्ञान से है, तो उस अनुसार मेरा प्रैक्टिकल जीवन ऑटोमेटिकली बनती जाती है। ये है योग माना पावरफुल, पावरफुल माना पावरफुल माना प्रैक्टिकल। जो आत्मा पावरफुल है उसका सोच, बोल और कर्म एक होगा, कहनी करनी एक होगा, कहने और रहने एक होगा। यही पावरफुल आत्मा की निशानी है। अगर मैं योग की सब्जेक्ट में पास हूं तो प्लान एंड प्रैक्टिकल, नॉलेजफुल एंड पावरफुल बैलेंस होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगा। अगर मैं पास नहीं हूं तो फिर क्या होता है, हम निरंतर सदा अंदर से शक्तिशाली स्थिति में रह करके हर बात में विजयी रहे। कोई भी पेपर आती है लेकिन मेरा धारणा, मेरा वो पावरफुल स्थिति ना छूटे, तो ये है योग में मैं पास हूँ। और किसी भी कारण से मेरा बाबा के साथ संबंध न टूटे, और बाबा को मैं जो बाबा को मान लिया, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, बच्चा, हर रूप में और हर संबंध की सभ्यताएं, मर्यादाएं टूटेगा नहीं। अगर योग की सब्जेक्ट में मैं पास हूँ, जैसे पिता के संबंध में फॉलो फादर करना मेरा नेचुरल होगा, क्यों मैं बच्चा हूँ, आई एम सन। ऐसा नहीं मेरा बाबा से बहुत प्यार है, बाबा की अपना रूट है, मेरा अपना रूट है, कौन कहेगा बच्चा है? तो संबंध की मर्यादा खत्म हो गई ना। बाबा एज ए टीचर, तो स्टूडेंट शोज टीचर। जब तक है, जहां तक जीना है वहां तक पीना है। माना टीचर के संबंध में ऑलवेज ओबीडियंट, रेगुलर एंड पंक्चुअल, ये टीचर की संबंध की मर्यादा है, ये सभ्यता है। ऐसे भगवान को मैंने टीचर माना, कभी भी कोई भी मुरली मेरा आधा नहीं होगा, फुल मुरली मुझे रोज सुनना भी क्लास में, और पर्सनली भी मुझे पढ़ना है, रेगुलर पंक्चुअल।
ये है टीचर की संबंध की मर्यादा। जैसे स्कूल में भी होमवर्क देता है तो बच्चा करता है तो टीचर कितना खुश होता है ना। उसी दिन में उसी दिन का होमवर्क जो करता है उस बच्चे को शाबाशी मिलता रहता है, बेस्ट स्टूडेंट। हम भी बाबा कहते हैं मुरली हम पढ़ लिया रख लिया, सारा दिन पता नहीं मुरली किधर चला गया, बुद्धि से निकल गया। बाबा देखेंगे मेरा बच्चा किधर गुम हो गया, मेरा पॉइंट ही वो सभी निकल गया, रतन मैंने इतना दे दिया, क्या हो गया। तो धारणा में रेगुलर एंड पंक्चुअल, सिर्फ क्लास में आने में नहीं, रेगुलर पंक्चुअल का अर्थ हर बात सुन के लेके धारणा करने में आई एम डेली रेगुलर एंड उसकी जीवन में समाने में पंक्चुअल। ऐसे नहीं छूट जाए, नहीं, और उसकी गहराइयों तक हम जावे, मेरा बाबा क्या बोल रहा है, क्या बाबा हमारे से चाहते हैं, ये अंदर लेवे। सी जानकी दादी, वो बहन जी कह रहे थे कि एक दिन दादी का तबीयत ठीक नहीं था, दादी रेडी हो गए, दादी को बोला थोड़ा फ्रूट तो खाइए, दादी को कहाँ जाना था, तो बोला नहीं फ्रूट खाने में क्या है, नहीं मैं मुरली नहीं पढ़ी हूँ ना, मैं नहीं खाऊं। दादी खाया ही नहीं, एट लास्ट मुरली बैठ के पढ़े। फिर देखो तबीयत, और दादियों का इतना बरस, और एक दिन की मुरली भी आधा आधा नहीं, हेडलाइंस पढ़ के फिर मैं खाऊं ऐसा भी नहीं, पूरा मुरली पढ़ के, और है कर्मातीत तक पहुंचे हैं। कितनी रेगुलर और पंक्चुअल, और टीचर के संबंध की ये मर्यादा है। मेरा टीचर आज जो पढ़ाया मैंने पढ़ा, और उसको सारा दिन चिंतन मंथन, आप दादी को तो देखते हो। ऐसे सतगुरु के संबंध में आज्ञाकारी, आज्ञा है क्या है सतगुरु के संबंध में, देह सहित देह के संबंध को भूल जाओ, छोड़ दो, निराकारी स्थिति में रह के मुझे याद करो, ये आज्ञा है। तो निराकारी स्थिति में देह सहित सब कुछ भूलने की आज्ञा है सतगुरु की। तो आज्ञाकारी हो रहना, सतगुरु के फॉलोअर रहना, तो ये सतगुरु की संबंध की ये मर्यादा है, ये सभ्यता है, उसका रेस्पेक्ट है। साजन के संबंध में सदा वफादार, ऑनेस्ट, एक बाप दूसरा न कोई, और बिल्कुल पतिव्रता नारी, जिसमें कोई भी बुद्धि में ना रहे, और जो श्रृंगारता है रोज, श्रृंगारी हुई सुहागिन में आत्मा हूं, सदा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारी हुई, गुणों से शक्तियों से श्रृंगारी हुई मूर्त हूं। ये साजन के संबंध में मर्यादा है। सारा दिन समझो कुछ बात आई मूड ऑफ हो गया, कुछ बात आए रोना आ गया, कुछ बात आए कुछ भी, ये सभी श्रृंगार बिगड़ गया, साजन पसंद करेगा क्या? हाँ, पता नहीं। देखो साजन बहुत लंबा, कोई सजनी ऐसी है तो वो क्या करते हैं, सजनी को पीछे रख करके वो जाएगा, ये ठीक नहीं है, मना शोभता नहीं, समाज में कैसे ले जाऊं। ऐसे बाबा भी क्या करेगा, ऐसी सजनी को जो मूड ऑफ होती रहती, रोती रहती है, किधर किधर बुद्धि भागती रहती है, ऐसी सजनी को दुनिया के आगे थोड़े ही रखेगा। शोपीस कैसे रख नहीं रख सकता है ऐसे को, तो इसीलिए आप सोच लो। हाँ, तो ऐसे साजन, सलोना साजन, उसके अनुसार मैं पार्टनर रहूं, उसका शोकेस में शोपीस रहूं, उसके दिल की शोपीस रहूं, ऐसे श्रृंगारी हुई मूर्त। निरंतर श्रृंगार ऐड होना है, श्रृंगार माइनस नहीं होना है। और मेन श्रृंगार चार जो है, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे नहीं चक्र को पकड़ा तो शंख गिर गया, शंख पकड़ा तो गदा गिर गई, गदा गिर गया तो लोटस गिर गया, ये ऐसे गिरता रहे, फिर ऐसे को कैसे होगा? अच्छा लगेगा क्या? विष्णु को देखो ये गिर रहा है बेचारा, ले रहा है, दूसरे को गिर रहा है उसको ले रहा है, मुझे अच्छा लगेगा देखने के लिए? नहीं ना।
तो सारी श्रृंगार स्तंभ है तो पूजा के लायक है। हाँ, तो ऐसे मैं भी वो श्रृंगारी हुई मूर्त साजन के संबंध में नहीं हूं, तो मेरा योग ठीक नहीं है। बाबा के साथ मैं इतनी दिल की हॉनेस्ट हूं सी, ये बात ऐसी है, बाबा के साथ दिल से एक बाबा अगर है तो सारा शक्तियां ऑटोमेटिक वो काम करती है सब करने के लिए, मेहनत नहीं लगती है। इम्पॉर्टेंट बात है योग में, जितना मोहब्बत मेहनत से हम छूट जाते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक सब्जेक्ट की भी आप मास्टरी कर लेंगे ना, 3 सब्जेक्ट उसके पीछे पीछे है। ये इतने इंटरलिंक्ड है सब्जेक्ट्स, लेकिन उसकी विशाल समझ और बाबा से इतनी जिगरी प्यार चाहिए। और थर्ड सब्जेक्ट जो है धारणा की सब्जेक्ट, बाकी निरंतर योग और सहज योग आप समझ लिया होगा, टाइम भाग रहा है। तो जितना हमारा प्यार उतना निरंतर मेरा बाबा के साथ संबंध, निरंतर की याद माना, जिसमें सी बॉडी कॉन्शियस माना, जहाँ आपको वेस्ट थॉट्स आए, फीलिंग्स आए, मूड ऑफ होवे, दूसरा कोई भी अंदर में गड़बड़ी रत्ती में या कोई भी प्रकार के विकार अंदर आता, उसको समझो बॉडी कॉन्शियस है। यह सिर्फ कर्मों की संकल्प चलता है, कर्म कॉन्शियस है, योग नहीं है। योग माना जिसमें आप समझो ज्ञान का चिंतन चल रहा है, शांति प्यार प्रेम से आप सेवा कर रहे हो और सारा श्रीमत प्रमाण हम चल रहे हो, ये भी परसेंटेज योग है। तो सारा दिन आपका उद्देश्य, आपका जीना, आपका सारा करना बाबा ही है आपके पर्पस में, तो वो योग में ही जाएगा। और जितना इस प्यार में रहेंगे, योग नेचुरल और नेचर के रूप में हम बाबा को भूल नहीं सकते हैं। ऐसे एक आदत, एक हॉबी योग को बाबा की प्यार में भिन्न भिन्न रूप से कनेक्टेड रहने का, रूरवान से कनेक्टेड रहो या ज्ञान के चिंतन के आधार से कनेक्टेड रहो या कोई ना कोई संबंध या फ्रेंड के रूप में कनेक्टेड रहो, लेकिन रहो कनेक्टेड। तो फ्रेंड के आधार से कनेक्टेड रहना तो ईजी है। हर बात बाबा से बोलते जाना, पूछते जाना, करते जाना, जितना हॉनेस्टी अंदर से। फ्रेंड्स का क्या होता है, अंदर बाहर एक होते हैं, कोई भी बात में डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो इतना जब करते जाएंगे तो हर योग की जो प्राप्ति है, विशाल रूप से अनुभव वो होता जाता है। तो मेरा पर्पस योग की ऑब्जेक्ट है सर्वशक्तियाँ, योग की ऑब्जेक्ट है बिल्कुल मैं हर सब बंधनों से मुक्त हो जाऊं। योग युक्त माना युक्त युक्त बंधन मुक्त, सारी बंधनों से मुक्त हो जाना, ये हर कदम में अनुभव होगा आपको। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट में ज्ञानी तो आत्मा माना, ज्ञान से अगर लाइट माइट आती जाती, उसका ऑब्जेक्ट में और क्या अनुभव होगा, तो निरंतर निर्विघ्न, विघ्न विनाशक, शक्तिशाली और निरंतर के संबंध में आते संबंधों के प्रभाव से मुक्त आत्मा। तो ज्ञान योग जितना ये 2 सब्जेक्ट पावरफुल है, धारणा ऑटोमेटिक है। जितनी गहराई से मेरा संबंध बाबा से है, जैसा बाप वैसा बेटा, बाबा के सारे गुण, सारी शक्तियां जीवन में आता जाता है। आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। देह बान, चमड़ी का बान अच्छा नहीं लगेगा आपको। घड़ी 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 अपनी स्वरूप की जो सुख है बाबा की प्रकाश के अंदर, द डीप एम्ब्रेस ऑफ लाइट, उसके अनुभव में जितना जाएंगे उतना उस स्वरूप में रहना आपको पसंद होगा। जब आपका ड्रेस ही चमकीला हो जाता है तो आपकी धारणा बाबा की जो गुण है,
बाबा क्या चीज है? बाबा कल्याणकारी है, बाबा परोपकारी है, बाबा वरदाता है, बाबा मर्सीफुल है। द मेन 4 बातें भी लो। इनेट वैल्यूज जो है, जैसा बाप वैसा बेटा, मेरा जो ईश्वरीय गुण है, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद, सुख, ये नेचुरली अंदर एक इनहेट बाबा के संबंध में ये हर घड़ी आपको अनुभव होगा। और जितना ये धारणाएं आप में आते जाएंगे, तो संबंध में, धारणा सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो है, जो क्यों हम धारणा करना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट की धारणा, हर पॉइंट की धारणा, हर गुण की धारणा, हर शक्ति की धारणा, इसका ऑब्जेक्ट है संबंधों में निरंतर मिलनसार, संबंधों में निरंतर निर्विघ्न, संबंधों में सदा सुखदायी, संबंधों में सदा संतुष्टता। यह है धारणा की सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट। अगर संबंध में जो आत्मा हर एक से मिलनसार है, कोई क्या भी है हर एक से सुखदायी है, संबंध में आते कोई क्या भी है संतुष्ट है, तृप्त है, वो सबको पसंद आएगा। इनसे चल सकती हूँ, इनसे नहीं, उनसे नहीं होता, उनसे नहीं होता, मेरे से नहीं होता, बिल्कुल ये फेल्यूर कैंडिडेट है। जो संबंधों में चल नहीं सकता वो राजा नहीं बन सकता है। राजा माना वन हु लीड्स, सबको समा के चलने वाला। कोई क्या भी है, राजा थोड़े ही अकेला होता है। अकेला होता है राजा? नहीं, राजा सबके साथ होता है। राजा माना हर एक मेरा है। धारणा माना सब अपनापन, हर एक के प्रति अपनापन। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, जो ज्ञान में नहीं है वो भी अपने हैं, बाबा के बच्चे हैं। हर एक के प्रति कंसर्न, ये मेरे है, उनका दुख सो मेरा दुख, उनका सुख सो मेरा सुख। बाबा ने यही देखा ना, हर बच्चे का जो कमी है अपना कमी समझा ब्रह्मा बाप। ऐसे हम सबको देखते, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, ऐसा आता है। कोई को भी देखो तो सोल कॉन्शियस की पहली निशानी हर एक के प्रति निस्वार्थ भाव से अपनापन, मिलनसार, इतना सहज हो जाएगा और हर एक से संतुष्ट। धारणा की सब्जेक्ट में नेचुरल संतुष्टता क्यों है? क्योंकि हर ज्ञान की पॉइंट की जो धारणा होती है ना, एसेंस में क्या आता है, हाँ, सब रियलाइजेशन में आ गया कि ये ड्रामा है। हर आत्मा का पार्ट फिक्स है और इसमें कोई दोषी नहीं और किसी के प्रति कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। निर्दोषी भाव और निस्वार्थ भाव, धारणा सब्जेक्ट में सारी शक्तियां, गुण जब अंदर फुल हो जाता तो हिलना, हलचल अंदर से संकल्पों की व्यर्थ खत्म हो जाती है। तभी संतुष्ट है। ऐसे ही संतुष्ट नहीं बन सकते कोई भी। अंदर से कोई क्या भी है उनसे हम संतुष्ट तब हो सकते हैं जब हर आत्मा के प्रति कोई उनकी परिवर्तन की भी एक्सपेक्टेशन नहीं। ये ज्ञान ही है ना, इसको ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। मैं जैसा चाहेंगे वैसा चलेंगे क्या? उनकी जो पार्ट है वैसा चलेंगे ना। हाँ, सिर्फ बाबा भी हमारे से एक्सपेक्ट नहीं करता है मैं भगवान हूँ, मैं बोलता हूँ, मेरे बच्चे ऐसे क्यों चलते हैं? ऐसा कभी बोला?
हाँ, भगवान में हूँ, ऑलमाइटी है ना, बोलते हम क्या चलते कितना, फिर भी हमारे से कितना प्यार करते हैं बाबा। क्यों? निस्वार्थ भाव और निर्दोषी भाव है। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, बच्चों की ये पार्ट है, जिसका जितना पार्ट है उतना ही लेगा। मेरे बच्चे का कोई दोष नहीं। क्यों नहीं लेता? मैं सागर देता हूँ, सागर जितना देता हूँ, देखो अक्ल है क्या, ये कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है भगवान, नहीं तो बाबा हमारे से संतुष्ट नहीं रह पाएगा। कितना प्यार करता है। आप सोचिए, उस स्थान पे बाबा को देखिए, फिर अपने को देखिए कि बाबा हर बच्चे से इतना संतुष्ट, इतना प्यार। क्योंकि ये दो बातें हैं बाबा की बुद्धि में, हर एक के प्रति निस्वार्थ भाव और हर आत्मा के प्रति निर्दोषी भाव। कोई 300 मर्डर करके भी आके बोलता है बाबा मैंने ये कर दिया, बच्चा कोई बात नहीं, तेरा कोई ये नहीं, तुम भूल जाओ। हाँ, क्योंकि बाबा को मालूम बच्चे का पार्ट है, ये निर्दोषी है, इसको करना ही था 300 मर्डर। मैं वो भाई आके जब अव्यक्त बाबा को कह रहा था, मैं वहां थी, तब मैं बोल रही हूँ बाबा रहम का सागर है, क्षमा का सागर है। उसके उसके विशाल दृष्टिकोण को आप देखिए। थोड़ी भी बाबा की वृत्ति में नहीं ये बच्चा ऐसा है, नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सिर्फ पार्ट इसका ये है। उस लेवल पे आप सोचिए, निर्दोषी भाव। और ये परिवर्तन हो जाए, कल होगा नहीं होगा वो भी नहीं, हाँ अच्छा हो जाएगा, तब हम किसी से भी संतुष्ट रह सकते हैं। श्री जानकी दादी के पास बाबा ने एक बहन को ऐसा भेजा जो सारा दिन किट 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 वाला। बाबा ने, सभी ने वापस किया उसको। बाबा ने बोला जनक आप लेके जाएंगे इसको? हाँ बाबा क्यों नहीं, ठीक है। तो बाबा भेजा। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, दादी से कोई फोन नहीं आया। बाबा ने सोचा पता नहीं क्या हो गया जनक को। तो बाबा फोन किया, बच्ची कैसे है? बाबा हम दोनों बहुत मस्ती में हैं। हाँ रियली बच्ची बोल रही हो, ये ठीक है? हाँ बाबा हम दोनों अच्छी, बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे कैसे किया? दादी ने बोला जो थे उनको बोला, जो साथ वाली में सारा काम करेंगे, आप सिर्फ मुरली मुझे सुना देना। उस बहन को बोला सारा दिन मुरली पॉइंट सुनाते रहना। तो वो सारा पढ़ा, सारा दिन दादी काम करे, वो पॉइंट दादी के पीछे पॉइंट सुनाते रहे। फिर उसने सोचा 3-4 दिन के बाद दादी ही सारा कर रही है, सिर्फ मुझे पॉइंट सुनाने लिए दिया। फिर उसने बोला दादी अभी आप सुनाओ, मैं ये सारा आप गहराई से गहराई से आप सुनाते हो ना, मैं सिर्फ पॉइंट ही सुनाती हूँ, मैं करती जाएंगे, आप मुझे अच्छा अच्छा पॉइंट सुनाते जाओ। फिर उसने उसको दिया, दादी फिर सुनाते गए। वो ऐसे बदल गई बहन, ऐसे वाला ऐसे हो गए। तो फिर देखो दादी, आप इतना मुझे अच्छा ज्ञान योगी बोला। दूसरे ने सिर्फ ज्ञान योग के बदले दूसरा दूसरा भी बोला तो मैं डिस्टर्ब हो जाती थी। बदल गए। बाबा देख के इतने खुश हो गए। दादी को बोला बच्ची तूने तो मुझे बहुत हल्का कर दिया। तो मना, हम जितना हर एक के प्रति हमारी भावनाएं बहुत शुद्ध श्रेष्ठ रखेंगे, वो आत्माएं बदल जाते। भगवान वरदाता इसलिए है क्योंकि वो किसी के प्रति कोई भी भावना ऐसा नहीं रखता। क्योंकि बाबा एक बार बोला, बच्चे में किसी भी आत्मा को वर्तमान की स्थिति अनुसार मैं नहीं देख सकता। अगर मैं देख लूं तो उस आत्मा के लिए सदा काल के लिए वो तथास्तु हो जाता है। इसलिए
मैं कोई भी बच्चे को वर्तमान की स्थिति के अनुसार मैं नहीं देखता हूँ। भगवान है ना, वरदाता है ना, तो हम भी ये भूले नहीं, हम वरदाता के बच्चे समय अनुसार हम वरदानी मास्टर वरदानी हो रहे हैं। योगी हो, पवित्र आत्माएं हो, हमारे संकल्प भी ऐसे वैसे अगर किसी के प्रति करेंगे वो श्राप न बन जाए, उसका बोझ फिर बहुत खड़ा है। इसलिए हर एक के प्रति हम अपने को अंदर से इतना बदले, ड्रामा को इतना गहराई से समझे, हर आत्मा की पार्ट, और वो कितने अपने पार्ट बजाने बंधाए माने, वो हर एक निर्दोष कितना है वो रियलाइज करे, एक्सपीरियंस करे, फिर हर एक के प्रति सदैव दुआ करे, बाबा इस बच्चे को बहुत ताकत मिले, ये अच्छा हो जाए, इसको अच्छा मिल जाए, ये उठ जाए, ये निरंतर देने बिगर आप किसको देखो ही नहीं। हर एक को ये सुखी रहे, खुश रहे, बाबा ये शक्तिशाली रहे, ये उड़े, ये अच्छा रहे, यही बोलो, यही सोचो हर एक के लिए। आपकी दृष्टि बिगर देने किसको देखो नहीं। ये है धारणा सब्जेक्ट में पास। दाता के सब बच्चे हैं ना हम। अगर हमें बढ़ती जाएंगी तो यहाँ से देते जाना है। फिर जितनी गहरी धारणा उतनी उनसे सेवा, निरंतर सेवा क्या है? दुआएं देना, दुआएं लेना। सेवा की ऑब्जेक्ट है देना, तो जितना देते जाएंगे तो कर्म क्षेत्र है उतना वापस मिलता जाता है। तो सेवा के सब्जेक्ट में पुण्य कमाना, पुण्य आत्मा बनना मना, निरंतर दुआएं देना, सुख देना, शक्ति देना, देते ही जाना विदाउट एक्सपेक्टेशंस। ये है सेवा। ईश्वरीय प्राप्तियां आप द्वारा आपके चेहरे चलन में अनुभव हो, ये है सेवा। सिर्फ भाषण करना, बोलना ही सेवा नहीं। चलता फिरता आप एक मॉडल, एक प्रोजेक्टर हो जाओ, चलता फिरता म्यूजियम हो जाओ, जो आपकी आंखें बोले, आपके चेहरे बोले, आपकी हर उठना बैठना बोले कि दिव्यता क्या चीज है। जैसे बाबा अवेक्त बाबा को हम देखते हैं, दादी को हम देखते हैं, उनका चलना देखना बात करता है ना। हाँ, वो प्यार की दृष्टि, बोल इतना मीठा बोल, और चेहरे में इतनी दिव्यता, हर कदम में इतनी रॉयल्टी, ये सेवा है। तो हम अभी समय अनुसार हमारी साधारणता और व्यर्थ ऐसा खत्म हो जाए जैसे कि है ही नहीं। क्यों? 25 तारीख की मुरली को अगर आप देखेंगे, बाबा की बहुत गंभीर इशारे हैं उसमें, बहुत गंभीर इशारे हैं कि बाबा अभी अचानक कुछ भी हो सकता है। कितना बार बोला है, और बाबा ने बोला है जो परिवर्तन है, जो नवीनता है, जो लक्ष्य और लक्षण जीवन में लाना है, उसको अविनाशी बनाओ, अविनाशी अटेंशन रखो। और बाबा से इतिहास में मैंने ये बात कभी नहीं सुना है, बाबा जो कहते हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाते हैं, तो उठाने के बाद ये कभी नहीं बोला है मेरे सामने हाथ उठा रहे हो, अगर हाथ उठा रहे हो अगर निभाते नहीं तो मेरे से दूर हो जाएंगे। ये मना रिजेक्टेड हो गए ना, हाथ उठाया किया नहीं, तो फिर ये नहीं होगा। मना जैसे डिक्लेयर्ड है, एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट आउट्स होती है ना, तो ये जैसे अंतिम बाबा दया से जो हमें टाइम देते हैं, हम करते नहीं है तो फिर हम रह जाएंगे। ये अभी ऐसे नहीं, पहले ऐसे नहीं बोलते थे बाबा बच्चे करो, हाथ उठाए ना बाबा मदद करेगा, ये करेगा, वही सब बोलते थे। ऐसे नहीं बोलते थे अगर किया नहीं तो दूर हो जाएंगे, हाँ, फिर रह जाएंगे, ये नहीं बोला था।
इसलिए ये हम हर सब्जेक्ट में, बाबा क्यों बोला चारों ही सब्जेक्ट में इमरजेंसी टाइम अचानक के पेपर में पास होने लिए 4 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, क्यों बोला मना चारों ही सब्जेक्ट में हम पास है, माना परफेक्ट है, हर सब्जेक्ट में हम परफेक्ट है। तो परफेक्ट का निशानी क्या है? सर्व इफेक्ट से दूर, सब इफेक्ट से दूर है, वही परफेक्ट है। अगर इफेक्ट आता है, चाहे अपना शरीर का असर बुद्धि पर, या वायुमंडल का वाइब्रेशन का असर बुद्धि पर, या व्यक्ति जो काम करते, व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति की बोल चाल, अगर मेरा सूक्ष्म में भी संकल्प चलता है, माना प्रभाव में आ गए, नहीं तो क्यों प्रभावित होते हैं, ये ऐसा करते, ये ठीक नहीं चल रहा है, हमारी बुद्धि डिसीजंस दे रही है, चल रहा है, संकल्प हो रहा है, माना हम इफेक्ट में है, उन जो चल रहा है उसके असर पे है। इफेक्ट है तो डिफेक्ट है, माना हम सब्जेक्ट्स में परफेक्ट नहीं। माना पास नहीं, सॉरी। तो पास इसलिए चाहिए क्योंकि अंत घड़ी आपको ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन होगा जो आपको मन बुद्धि को प्रभावित करेगा, डरावना सिचुएशंस होगा, और जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए हैं ऐसी ऐसी बातें आएगा। बहुत काल से प्रभाव से दूर रहने की आदत नहीं, हर सब्जेक्ट के अनुसार प्रभाव से दूर रहना, माना अपने डिफेक्ट्स को, कमियों कमजोरियों को निकाला नहीं, प्रभाव में ही रह जाएंगे तो डिफेक्ट रहता ही है ना। सी घड़ी घड़ी कोई बात का प्रभाव होता है, गुस्सा आता है तो गुस्सा रह जाएगा ना। घड़ी घड़ी किसी बात का परचिंतन में आने की आदत है तो परचिंतन की डिफेक्ट रह जाएगा ना। कोई भी यार लेजी है या अलबेलापन है, घड़ी घड़ी उस बात में, उस प्रभाव में आएंगे, ठीक है आज नहीं तो कल देखेंगे, इसमें आ जाएंगे तो अलबेलेपन आलस्य रह जाएंगे ना, डिफेक्ट्स रह जाएंगे ना प्रभाव के कारण। कब निकालेंगे? फिर अंत में उसी कनेक्टेड पेपर्स आएगा तो फिर हम परफेक्ट कैसे बनेंगे? पास है ही नहीं तो पास होना माना हर सब्जेक्ट की ताकत, हर सब्जेक्ट की ताकत है तो हम प्रभाव से दूर हैं, माना डिफेक्ट्स को खत्म सहज कर सकते हैं, सारे संस्कारों को जला सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सब बातों में परफेक्ट होके कर्मातीत होके वापस जाना सहज हो जाएगा। नहीं तो हम रह जाएंगे, ये किसी को पसंद नहीं है ना। बाबा चले जाए, हम पीछे पीछे रह जाए, फिर धर्मराजपुरी में क्रॉस करना पड़े, अच्छा लगेगा आपको? डिफेक्ट्स रखना अच्छा नहीं है, डिफेक्ट्स अभी ऐसा खत्म हो जाए जैसे थे ही नहीं। योग के सब्जेक्ट में पावरफुल जो है उसका कोई संस्कार, कोई डिफेक्ट्स कुछ भी नहीं रह सकता है। योग अग्नि है ना, जल जाएगा। लगन की अग्नि इतना बाबा में, जैसे बाबा कहा खो गए, बाबा कहा बस सुध बुध भूल गए, ऐसे चलते फिरते भी अपना आदत डालेंगे तो संस्कार खत्म हो जाएगा। ये अभी हमको करना है। शायद 25 दिसंबर की मुरली के बाद, अभी 1 मास के ऊपर हो गया, तो आप सभी ने ये मुरली को लगातार लक्ष्य और लक्षण को, प्लान और प्रैक्टिकल को हम जीवन में लाने में विधि पूर्वक आप पुरुषार्थ किया होगा। अगर नहीं किया है नवीनता के लिए बिल्कुल एकदम ऐसे को ऐसा हो जाना, ये लक्ष्य लेके किया नहीं है तो आप फिर पढ़िए 25 तारीख की मुरली में क्या क्या बोला है, किस किस में आप हाथ उठाया है भगवान के आगे, और हाथ उठाने के बाद किया नहीं तो क्यों नहीं किया, आज पूछिए अपन को। अगर किया नहीं तो फिर मेरा उद्देश्य क्या है, अपने से बात कीजिए। लेकिन बिल्कुल
एटलीस्ट इस घड़ी से मुझे चारों ही सब्जेक्ट में पास होना ही है। हर पॉइंट की लाइट वाइट और हर पॉइंट को मेरा सोर्स ऑफ इनकम करके मुझे एकदम हाई जंप लगाना है। ये लक्ष्य लेकर के आपको कदम, स्पेशली स्पार्कलर्स को, बाबा की हर बात को साइलेंस की अंडरग्राउंड में बैठ करके एक तपस्या के रूप में हर पॉइंट को समाने की जो पुरुषार्थ है वो जरूर हमें करना ही है। क्योंकि स्पार्कलर्स को बाबा ने जो भी स्पार्क की बातें आप सुनेंगे, बाबा ने हर हर बार जो बोला है, आप बच्चे ज्ञान को प्रयोग करते हुए, ज्ञान के प्रयोग के आधार से सारी दुनिया की वायुमंडल को बदलने के लिए आप निमित्त हो। और वायुमंडल को आप बदलने वाले, वायुमंडल वाइब्रेशन के असर में आप नहीं आ सकते हो, उसके इफेक्ट्स में आप नहीं आ सकते हो। इतना बाबा ने हर हर कदम में दुनिया में नया नवीनता लाने के आप निमित्त हो, ये बोलते हैं ना। इसलिए आप बिल्कुल समय अनुसार अभी चारों ही सब्जेक्ट को, टाइम हो रहा है इसलिए मैं यहाँ से ही अपनी बात को विराम देती हूँ कि ये एक एक सब्जेक्ट को दिन और रात लगाओ तो भी ये इतना विशाल है। इसलिए इसको डाइजेस्ट करते हुए पास, सिर्फ पास नहीं, हाँ, फर्स्ट क्लास पास, एयर कंडीशन टिकट लेने जैसा आपको पास होना है। थैंक यू। ओम शांति।